माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस 14.3 और इसका आपका 4th क्वेश्चन है। और ये मैंने बहुत जल्दी आपका सॉल्व किया है और मैंने रेस्ट भी नहीं करा। और मैं नाइट में 12-1-2 बजे सोती हूँ और आप लोगों के लिए मैं सुबह जल्दी उठना पड़ता है मुझे ट्यूशन के लिए। और आपका 8th का भी है, 7th का भी है। मैं चाहती हूँ आपका जल्दी से जल्दी जितना मैं आपको करके दे सकूँ। तो इसके लिए मुझे सारे टाइम, अगर मैं वीडियो नहीं डालती हूँ तो ये सोचिए कि मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती हूँ उस टाइम। ये आपका 4th क्वेश्चन है। अ डोर इज़ इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल surmounted by semicircle. If the width of the door is 4 feet and the height of the door is 10.25 feet, find the total area of the door. आपका ये डोर दे रखा है और ये आपका ये हाफ आपका सर्किल है और हाफ आपका ये स्क्वायर पार्ट है। लेकिन आपका यहाँ से और ये हाफ सर्किल तक आपका 10.25 है और ये हमें सिर्फ स्क्वायर का साइड चाहिए ताकि आप इसका एरिया निकाल सकें और इसका एरिया निकाल सकें और दोनों का एरिया निकाल के आप प्लस कर देंगे तो पूरे डोर का एरिया आ जाएगा। तो हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए आपको सिर्फ इतना पार्ट का हाइट चाहिए। तो जितना आपका रेडियस है इसका वो आप माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये आपका स्क्वायर की हाइट आ जाएगी। ये आपका रेडियस, ये आपका डायमीटर गिवन है 4 और 4 का हाफ आपका 2 होता है। तो इसमें से आप 2 माइनस कर दीजिए तो ये आपका स्क्वायर का साइड आ जाएगा। तो 10.25 माइनस 2 ये आपका हो जाता है 8.25। आपको 2 यहाँ 10 के नीचे रखना है क्योंकि ये पॉइंट है और ये 25 के नीचे नहीं रखना है क्योंकि यहाँ आएगा आपका 2। तो 8.25 फीट आ गया। अब एरिया ऑफ द डोर, एरिया आपका 8.25.4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 33 आ जाएगा। ये आपका रेक्टेंगल शेप का है क्योंकि ये साइड अलग है और ये साइड अलग है और मैंने शायद स्क्वायर बोल दिया है लेकिन ये आपका रेक्टेंगल शेप है। तो ये रेक्टेंगल शेप का आपका फार्मूला लगेगा L इंटू बी लगेगा और ये L है आपका और ये आपका B है। तो L इंटू बी करके आप इसका एरिया निकाल लीजिए, ये 33 आ जाएगा। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अब आपका सेमी सर्कल बचता है उसका आप हाफ है तो हाफ का फार्मूला लगाएंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये 1/2 22 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 से आपका 2 डिविजिबल हो जाएगा और ये 44 आएगा 44/7 और 44/7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 फीट आएगा। 7 6 आपका 42 आता है, 2 आपका लेफ्ट बचेगा, आप डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे और 7 2 14 और फिर 7 8 आपका 56 आ जाएगा। ये आपका सेमी सर्कल का एरिया आ गया और ये आपका रेक्टेंगल का आ गया। दोनों को प्लस कर दिए, एरिया ऑफ द डोर और 33 प्लस 6.28 तो ये आपका आंसर आ जाता है 39.28 फीट। ये आपका आंसर है। इसका 5th पार्ट, आफ्टर ए रेनफॉल ऑफ अ ब्यूटीफुल रेनबो वॉज observed in the sky with the thickness 3 km and inner radius 5 km. Find the area of the radius. Find the rainbow in the figure shown alongside correct to 2 decimal place. हमें आंसर जो निकालना है और वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकालना है। और ये आपका 5 गिवन है और ये आपका 3 है। और 3 में अगर आप, ये हाफ सेमी सर्कल है और 3 में अगर आप 5 प्लस कर देंगे ये आपका R आ जाएगा। ये 5 में ये आपका 8 हो जाएगा R। ये आपका R 8 आ जाता है। एरिया ऑफ रेनबो हाफ सेमी सर्कल है और ये आपका R1 और R2 है। ये आपका बड़ा सर्कल आपका R1 है और ये स्मॉल सर्कल आपका R2 है। वो सेम आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन किया है
सेम ऐसे ही है। अगर आप इस सर्कल में से आधे सर्कल में से और ये वाला आप माइनस कर देंगे तो ये वाला आपका एरिया लेफ्ट बच जाएगा। तो 1/2 पाई आपका कॉमन आ जाता है और R1 माइनस R2 ये आप लेंगे। R1 आपका 8 का स्क्वायर है और 5 आपका R2 5 का स्क्वायर है। दोनों का 8 8 से आपका 64 आएगा और ये 5 5 जा 25 आएगा। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, वो आपका पूरा सर्कल था और ये हाफ है। अगर आप पूरे सर्कल का ये हाफ सर्कल का एरिया और ये अंदर का एरिया, आउटर बाहर वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसमें से अगर आप ये माइनस कर देंगे तो ये आपका इसका आपका एरिया लेफ्ट बच जाएगा रेनबो का। ये 1/2 कॉमन था एंड पाई भी आपका कॉमन था 22/7 और 64 में से आप 25 माइनस करेंगे आपका 39 आएगा और ये आपका 2 की टेबल से आपका 21 11 टाइम डिविजिबल हो जाएगा और 11 का अगर आप 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 429 आएगा और अगर 7 से आप नीचे आपका 7 बचता है 7 से डिवाइड करेंगे ये आपका 61.28 किलोमीटर पर आपका स्क्वायर आ जाएगा।